हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट EHI 04 का चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मुगल साम्राज्य का विकास अर्थात इकाई 5 के हुमायूं के टॉपिक को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में बाबर के टॉपिक को कवर किया गया था, इस वीडियो में हुमायूं के टॉपिक को कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर्स में इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम्स में, और आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं और YouTube से इग्नू एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले इग्नू रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हुमायूं के अधीन स्थिति काफ़ी भिन्न थी। ठीक है, लास्ट वीडियो में चर्चा किया गया था कि बाबर 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना किया। उसके बाद 4 वर्षों में लगातार 4 युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त की, लेकिन 1530 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उनके मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बना, लेकिन बाबर के विपरीत उसे कुलीनों का सम्मान एवं आदर प्राप्त नहीं था। इससे भी खतरनाक स्थिति यह थी कि चगताई कुलीन वर्ग हुमायूं के विशेष पक्ष में नहीं था, साथ ही भारतीय कुलीन वर्ग भी, ठीक है, जिन्होंने बाबर की स्वायत्तता स्वीकार कर ली थी, हुमायूं के सत्तारूढ़ होने पर ही उसका साथ छोड़ आए। ठीक है, हुमायूं को शाही सत्ता तथा आधिपत्य को बनाए रखने के लिए पूर्व और पश्चिम में उन अफगानों के विरुद्ध संघर्ष करना था जिसके पास व्यापक सामाजिक आधार था। ठीक है, लेकिन हुमायूं के लिए सबसे बड़ा खतरा उसके स्वयं के भाई कामरान मिर्जा से था। ठीक है, साम्राज्य में सत्ता के 2 केंद्रों, ठीक है, केंद्र में हुमायूं और अफगानिस्तान तथा पंजाब पर मिर्जा कामरान की स्वायत्तता स्थापित हो जाने से स्थिति और बिगड़ गई। ठीक है, अर्थात 2 जगह के लिए 2 सम्राट बन गए, इससे और ज़्यादा स्थिति बिगड़ गई। ठीक है, एक एक करके हम लोग देख लेंगे। तो पहला क्या है, बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में क्या परिस्थिति था। परिस्थितियों के कारणवश बहादुर शाह और हुमायूं के संबंधों में एक विचित्र विरोधाभास था। उन्होंने प्रारंभ में हुमायूं को मित्रता एवं वफादारी का आश्वासन दिया था। ठीक है, लेकिन उसने उसी समय मुगल सीमाओं में लगे क्षेत्र में अपने प्रभाव को भी प्रसार करने में लगे थे। उन्होंने मालवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अर्थात ये जो बहादुर शाह ऊपर में वफादारी दिखाते थे, मित्रता दिखाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर जो मुगल सीमा थे उसका क्षेत्र को भी अपने कब्जे में ले रहे थे। इस घटना के तुरंत बाद बहादुर शाह ने हुमायूं के विरोधियों, ठीक है, जैसे बिहार में शेर शाह और बंगाल में नुसरत शाह, ठीक है, के साथ गठबंधन की प्रक्रिया शुरू कर दी। साथ ही कुछ अन्य शासकों ने भी बहादुर शाह के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध मदद करने की पेशकश की। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सब तरफ से हुमायूं को घेरा जा रहा था। ठीक है, प्रारंभिक दौर में हुमायूं द्वारा इन बातों का अवहेलना करने का उन्हें भयंकर परिणाम चुकाना पड़ा। ठीक है, तो भयंकर क्या परिणाम चुकाना पड़ा, तो अंततः उसे हार का सामना करना पड़ा और भारत छोड़कर भागना भी पड़ा। ठीक है, बहादुर शाह का विजय अभियान बगैर किसी रुकावट के जारी रहा। उसने भीलसा, रायसेन, उज्जैन, गगरौन पर अधिकार कर लिया। जिस समय बहादुर शाह मालवा तथा राजपूताना की और क्षेत्रीय प्रसार में व्यस्त था, उस समय हुमायूं चुनार पर अधिकार करने में उलझा हुआ था। ठीक है, इस घटनाक्रम ने हुमायूं को आगरा वापस लौटने के लिए बाध्य किया। ठीक है, जब हुमायूं को लगा कि मालवा, राजपूताना, इस पर भी तो अब क्या है, बहादुर शाह का ही अपना कब्जा हो रहा है, तो फिर वो जल्दी से वापस आए। ठीक है, लेकिन बहादुर शाह प्रकट तौर पर मुगलों के साथ किसी भी प्रकार के संघर्ष को
टालना चाहते थे। परंतु जब 1534 में मुगल विद्रोही को बहादुर शाह ने संरक्षण दिया तो 1535 में हुमायूं ने उस पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, हुमायूं ने बहादुर शाह को भागने पर मजबूर किया। ठीक है, तथा गुजरात को अपने अधिकार में ले लिया। विषम परिस्थितियों और आगरा में विद्रोह के कारण हुमायूं को मांडू से वापस लौटना पड़ा। ठीक है, उसकी अनुपस्थिति में मुगल सेनाओं ने लूटपाट और उत्पात मचाए। ठीक है, तो ऐसा करने से वहाँ के जो आम जनता वो क्या हो गए, बहुत ही नाराज हो गए। ठीक है, और उन्होंने बहादुर शाह को पुनः स्थापित कर दिया। ठीक है, अर्थात हुमायूं उस एरिया को अपने कब्जे में ले लिए थे, लेकिन फिर बहादुर शाह फिर से वहाँ के शासक बन गए। ठीक है, और मुगलों को अहमदाबाद में पराजित कर दिया। इस बीच पुर्तगालियों से युद्ध में विश्वासघात द्वारा बहादुर शाह की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो बहादुर शाह वहाँ का शासक बना था, लेकिन फिर बहादुर शाह की हत्या भी कर दी गई पुर्तगालियों द्वारा। अब अफगानों के बीच नेतृत्व का प्रश्न उठ गया और सब लोग किस ओर देखने लगे, शेरशाह की ओर देखने लगे, अर्थात शेरशाह को अब अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं पूर्वी अफगान तथा हुमायूं। ठीक है, हुमायूं को निरंतर विद्रोह का सामना करना पड़ा। गुजरात में बहादुर शाह का दमन करने के अभियान ने पूर्व की स्थिति को शेरशाह के अनुकूल बना दिया। ठीक है, अर्थात हुमायूं व्यस्त रहे बहादुर शाह के दमन करने में, इससे शेरशाह की स्थिति को क्या बना दिया, अनुकूल बना दिया पूर्व में। ठीक है, शेरशाह ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बंगाल की ओर अभियान किया। बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात शेरशाह की ओर अफगानों की भी दृष्टि गई। शेरशाह अफगान सरदारों का सर्वमान्य नेता सिद्ध हुआ। उन्होंने 1535 में बंगाल पर आक्रमण किया और उस पर विजय पाई। इससे शेरशाह का मनोबल और बढ़ा और उसने मुगलों को चुनौती दी। शेरशाह को बंगाल पर अधिकार करने से रोकने हेतु हुमायूं ने प्रयास नहीं किया और चुनार पर अधिकार करने में ही अधिक वक्त लगा दिया। ठीक है, इतिहासकार इसे भयंकर भूल मानते हैं। ठीक है, जिसका मूल्य हुमायूं को अपना साम्राज्य खोकर चुकाना पड़ा। शेरशाह ने अवसर का फायदा उठाकर बंगाल पर अधिकार कर लिया। उसके बाद जब हुमायूं बंगाल पहुंचा और वहां के अर्थव्यवस्था और सारी व्यवस्था को नियंत्रित किया, शेरशाह ने विशेष रणनीति के तहत उसके वापस लौटने का इंतजार किया। ठीक है, फिर 1538 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा, वहाँ से भागना भी पड़ा। फिर 1540 ईस्वी का जो कन्नौज का युद्ध, ये निर्णायक सिद्ध हुआ। इसमें फिर से हुमायूं की पराजय हुई और शेरशाह ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा। ठीक है, अब देख लेते हैं हुमायूं और उसके भाई। अब जानते हैं कि बाबर के 4 बेटे थे। ये तो एक हो गए हुमायूं और कामरान, हिंदाल और अस्करी। ठीक है, तो इसमें से जो कामरान मिर्जा थे, इसी से हुमायूं को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग इसको। हुमायूं ने बाबर की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य को अपने चारों भाइयों के साथ बांट लिया। ठीक है, उदारता दिखाई ना। यह उदारता की नीति हुमायूं के लिए विनाशक सिद्ध हुई। उसके भाई कामरान मिर्जा ने सर्वाधिक खतरा उत्पन्न किया। इससे केंद्रीय शासन व्यवस्था में बाधा पहुंची। कामरान आदि भाइयों ने युद्ध के वक्त विश्वासघात कर दिया तथा हुमायूं की हार के बाद शेरशाह की सीमा को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो क्या हो गया कि शेरशाह के सीमा को भी स्वीकार कर लिया, अर्थात शेरशाह की सत्ता को भी स्वीकार कर लिया। हाँ, इस प्रकार हुमायूं की असफलता में उसके भाइयों का भी महत्वपूर्ण हाथ था। अब देख लेते हैं भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, इस तरह से 1526 ईस्वी में
भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, 1530 में बाबर मारा गया और हुमायूं भारत का शासक बना। ठीक है, और 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में फिर हार गया हुमायूं और उसे भारत से भागना पड़ा और फिर क्या हो गया, भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई शेरशाह के नेतृत्व में। ठीक है, और ये कब तक चला, तो 1540 से 1555 ईस्वी तक। फिर क्या हुआ हम लोग देखेंगे अभी। हुमायूं के हार के बाद शेरशाह ने स्वयं को सम्राट घोषित कर लिया। इस तरह से भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई जो 15 वर्षों तक रहा। ठीक है, शेरशाह अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर युद्धरत रहा। बंगाल के साथ साथ मालवा, रायसेन, ग्वालियर आदि को भी उसने अधिकार में कर लिया। यहाँ तक कि शेरशाह ने कालिंजर के अजय माने जाने वाले दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन वहीं एक विस्फोट में शेरशाह घायल हो गया और 1545 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह के मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा। ठीक है, और साम्राज्य को संगठित करने का प्रयत्न किया। ठीक है, यह भी एक अच्छा शासक था, लेकिन बाद में जो उसके उत्तराधिकारी हुए उनसे ये संभव नहीं हो सका। फलतः हुमायूं को फिर से मौका मिला और उन्होंने फिर से इस पर आक्रमण कर दिया और भारत में पुनः मुगल सत्ता की स्थापना कर दी। तो ये किस प्रकार हुआ, अब हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, भारत में मुगल शासन की पुनः स्थापना। ठीक है, शेरशाह से कन्नौज में पराजित होने के बाद भी हुमायूं संघर्ष करता रहा। उसके भाइयों ने साथ नहीं दिया। राजपूताने में समर्थन मिलने के बावजूद हुमायूं को सफलता नहीं मिली और उसे ईरान की ओर भागना पड़ा। ठीक है, वहाँ विषम परिस्थितियों में निरंतर युद्ध करते हुए काबुल तथा कंधार पर विजय पाई तथा कामरान की शक्तियों का दमन किया। ठीक है, भारत की विषम परिस्थितियों में हुमायूं ने पुनः अभियान शुरू किया और 1555 में लाहौर तथा मच्छीबाड़ा पर अधिकार कर लिया। सरहिंद के संघर्ष के बाद सिकंदर शाह सूरी को भागना पड़ा। ठीक है, ये सिकंदर शाह सूरी उस समय अफगान सम्राट थे। ठीक है, उसे भागना पड़ा और हुमायूं भारत में फिर से मुगल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। ठीक है, लेकिन इसी बीच 1526 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। ठीक है, अर्थात इसे भी भारत पर पुनः अधिकार करने के बाद ज़्यादा दिन तक शासन करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, जिस तरह से बाबर को भी नहीं मिला था इसे भी नहीं मिला। 1556 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब जानते हैं कि इसके बाद अकबर का शासनकाल है और अकबर का शासनकाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द अगले चैप्टर का वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।